अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद कानून की बात में आज हम आपको बताएंगे कि आज हम यहाँ मौजूद हैं मलीर कोर्ट में। हमारे सामने बिल्कुल मलीर कोर्ट है। यहाँ आज हमारा एक केस था, सिंध गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, उसके ख़िलाफ़ एक एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर के जो सेक्शन थे वो थे 420, 468 एंड 471। 420 ये कहता है कि फ्रॉड एंड चीटिंग। 468 कहता है कि कोई जाली डॉक्यूमेंट बनाना। और 471 उन फोर्ज जाली डॉक्यूमेंट को एज अ जेन्युइन यूज़ करना। हमारे जो क्लाइंट थे उनके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये था कि उन्होंने जो है वो जाली एक ऑर्डर लिया। जो एम्प्लॉई थे वो गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉई नहीं थे, उनके पास जो ऑर्डर्स हैं वो फेक हैं। एक एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन आज हमने कोर्ट को बताया कि हमारी अपॉइंटमेंट 2016 से पहले हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमें जो जॉब मिली, उसके बाद 2019 में कंफर्मेशन हुई। और आज 2023 में जब हमारा कराची में ट्रांसफ़र हुआ, पहले इंटीरियर में हमारे 2 ट्रांसफ़र हुए, तो कराची में जिस जगह हमारी पोस्टिंग हुई तो उस डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारी जो जॉब है वो जाली है। तो हमने आज कोर्ट को बताया कि ये किस तरह से मुमकिन है कि अगर हमारी जॉब जाली है तो किस तरह से हमारे 3 जो हैं वो गुज़िश्ता 5-6 सालों में हमारे ट्रांसफ़र हुए और हमें सैलरी हर बार मिलती आती है। और फिर अगर ये डॉक्यूमेंट जाली है, जिस तरह से सेक्शन 468 कहता है कि फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाना, अगर हम उसकी कमेंट्री में जाएंगे तो किस तरह से हमने कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाया, हमने कोई स्टैम्प उसमें फ़ोर्ज की, हमने कोई सिग्नेचर फ़ोर्ज किया, जबकि रिकॉर्ड पे ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है कि हमने कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाया और उसे एज अ जेन्युइन यूज़ किया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस केस में आईओ ने जूँ के तूँ चालान जमा करा दिया हमारे मुलजिम के ख़िलाफ़। मैं कहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट को शर्म आनी चाहिए कि किस तरह की वो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। अगर एक एफआईआर, जिसे कहा जाता है फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अब आईओ कभी भी पाबंद नहीं है कि उस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को जूँ के तूँ वो चालान करके जमा करा दे। मैं इस वीडियो के तवस्सुल से पुलिस अफसरान को ये बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक आज़ादाना तरीके से की जाती है। इन्वेस्टिगेशन का ये कभी मतन नहीं है, कभी ये मकसद नहीं है कि आप एफआईआर को जूँ के तूँ चालान में जमा करा दें। हमने अमूमा देखा कि एफआईआर के बाद जब कोर्ट में चालान जमा होते हैं तो वही रट्टाफिकेशन, गवाहों के बयानात भी वही एफआईआर के कंटेंट होते हैं, और फिर चालान की स्टोरी भी सारी एफआईआर कोई छाप के लिखी गई होती है। एफआईआर सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। आईओ ने आज़ादाना वे में केस को इन्वेस्टिगेट करना होता है। इस केस की अगर हम बात करें तो आईओ ऑफ द केस ने सबसे पहले ये साबित करना था कि फोर्ज डॉक्यूमेंट कौन सा है। 2016 में जब मैं कॉन्ट्रैक्ट पे, मतलब हमारा जो क्लाइंट है वो कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती हुआ, 2019 में वो कंफर्म हुआ, इसके बाद उसके 2 ट्रांसफ़र हुए, तीसरा ट्रांसफ़र कराची हुआ। तो आखिर रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट जाली है कौन सा? और फिर डॉक्यूमेंट के साथ साथ अगर डिपार्टमेंट में कोई बंदा फ़ोर्ज जॉब कर भी रहा था तो उसे फ़ोर्ज अपॉइंट किसने किया, फ़ोर्ज ट्रांसफ़र किसने किया? तो ये सब लोग जो हैं इस केस में को एक्यूज़ बनने थे। आईओ ने किसी को ना को एक्यूज़ बनाया, ना आईओ ने ये कोई एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपने चालान के साथ लगाया। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग जो हैं वो पुलिस को खुदा समझते हैं। उनको नहीं पता होता कि हमारी जो पुलिस है उसको भी कानून का नहीं पता। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आगाही की वजह से बनाई जा रही है कि आप सबकी लोगों की नॉलेज में हो। इंशाल्लाह हम आईओ ऑफ द केस के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये बेल बिफोर अरेस्ट थी, सेशन कोर्ट में थी। सेशन कोर्ट का इख्तियारात इन्वेस्टिगेशन में मुदाखलत करना नहीं था। अब आईओ ने जो चालान जमा कराया मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, इंशाल्लाह हम वहाँ पे प्रॉपर जो डेट आनी है उसमें आर्ग्यूमेंट करेंगे और इंशाल्लाह बी क्लास कराएंगे। बी क्लास का मतलब ये है कि एफआईआर जो थी, मुद्दई मुकदमा ने एक झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। आपको पता है हमारे यहाँ एक कल्चर है कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। एक्चुअली स्टोरी इसमें यही थी कि अफसरान बाला को पैसे नहीं मिले तो उन्होंने जालसाजी के तहत एक एफआईआर दर्ज कराई। खैर ये आगे की बात है, लेकिन आप जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि इस तरह के जो केसेस हों उस पर बहुत 2 अच्छे केस लॉज भी हैं। एक 2023 का बलूचिस्तान पेज नंबर 53 पे, और एक 2021 का नोट 23 हैदराबाद सिंध का पीसीआर एलजे, आप नोट करिएगा। दोनों बहुत अच्छे केस लॉज हैं। आज हमने उन केस लॉज का रेफरेंस भी कोर्ट को दिया और कोर्ट ने हमें वो बेल ग्रांट की। थैंक यू।